हाय गाइस, दिस इज़ अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में सभी एक एक करके हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने फिर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को एक एक करके डिस्कस किया था: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड fifth one is what? This is Bose, Einstein and condensate. तो all the states of matter are discussed in previous videos. आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में, और ये बेसिक ऑफ फिज़िक्स का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट वीडियोस होगा। और इससे पहले प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रीवियस वीडियोस को एक एक करके कंप्लीट, पूरा वीडियो को कंप्लीट करें, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ बेसिक ऑफ फिजिक्स। कल से हम लोग अगली वीडियो में हम लोग क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटिटी। क्वांटिटी होती क्या है? क्वांटिटीज हैव सर्टेन मास। क्वांटिटी का मतलब ये होता है राशियां। राशियां राशियां ठीक है। तो इसके पास अपना खुद का मास होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, कुछ लेंथ होती है, ठीक है ना, कुछ विड्थ होती है। तो ये सारी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब क्वांटिटीज़ को हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स में, 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो देखेंगे पहला पार्ट क्वांटिटीज़ का, हम लोगों ने क्वांटिटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहला पार्ट बेसिकली होगा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो पहला लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है बेटा। तो क्वांटिटीज़ हैव मेनली 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एंड इसको हिंदी में बोलते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ, ठीक है। तो क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला, फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं मूल राशियाँ। अगला है दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। एंड लास्ट एंड थर्ड वन इज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा? क्वांटिटीज़ को हमने फर्दर डिवाइड किया किसमें? 3 पार्ट्स में। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियाँ, सेकेंड इज दैट डिराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशियाँ, एंड थर्ड वन इज़ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ। तो एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। देन राइट डाउन, फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल
फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां, मूल राशियां। ठीक है, बहुत ही सीरियसली ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक एक करके बेसिक को कंप्लीट कर रहे हैं, और प्लीज़ आप एक एक करके आपको पढ़ाई करना है, एक एक वीडियो को सीरियसली ढंग से पूरा कंप्लीट देखना है, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हीरो लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। 100 लोगों की फैमिली हम लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए जितनी जल्दी हो सकता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट फिजिक्स की स्टडी करेंगे। तो चलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को देखते हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो बेटा मूल का मतलब होता है कि प्योर, शुद्ध, ठीक है ना। तो हिंदी में अगर देखें तो मूल राशियाँ क्या होती हैं कि वह राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की सहायता न लेनी पड़े, वह खुद में क्या है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है, ठीक है ना। वह राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है, जो खुद पर स्वतंत्र होती हैं, उन राशियों को क्या बोला जाता है, मूल राशियाँ कहते हैं। तो लिखेंगे वह राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, उन राशियों को मूल राशियां कहते हैं, ठीक है। तो वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह खुद में स्वतंत्र होती हैं, या फिर इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट those quantity which cannot be depend on any other quantity is called fundamental quantity. Then write down those quantity which cannot be expressed with the help of any other quantity is called fundamental quantity. Okay, those quantity which cannot be expressed with the help of any other quantity is called fundamental quantity. That means fundamental quantity is free from any other quantity. Okay, या किसी दूसरे राशि का मिक्सचर नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्स्ट वन इज मास,
mass is free from any other quantity. Second one is length, and the third one is what? This is time. द्रव्यमान, लंबाई और समय। हमारे पास तीन मूल राशियां हैं, ठीक है ना। इन्हीं तीन राशियों को मिलाकर और सारी क्वांटिटीज या राशियों को बनाया जाता है, ठीक है ना। दोज क्वांटिटी विच इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस सफिशिएंट टू itself to express the quantity is called what? Fundamental quantity। तो वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होना होता है, खुद में स्वतंत्र होती है, उन राशियों को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाता है। ओके, चलो, तो वी हैव फॉलोइंग थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड व्हाट? दिस इज टाइम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी इतना है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए। सेकेंड वन इज दैट डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है बेटा। तो मूल राशियों का मतलब प्योर, जो खुद में क्या है? स्वतंत्र है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब डिराइव्ड में क्या होता है कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। जो राशियां किसी दूसरे पर निर्भर होती हैं, किसी दूसरे को मिलाकर जो राशियां बनती हैं, उसे क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न राशियां बोला जाता है। देन राइट डाउन दोज क्वांटिटी which can express with the help of those quantity which can express with the help of any other quantity is called derived quantity। ओके, तो वह राशियां जिनको एक्सप्रेस करने के लिए या जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता होती है, उन राशियों को क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न राशियां बोला जाता है। तो वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता होती है, किसी दूसरे राशि की आवश्यकता होती है, उन राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है ना। तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। देन फॉर एग्जांपल, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। Force is nothing but this is the product of mass and acceleration. Then we have following two quantities. First one is mass and second one is acceleration। ठीक है, तो हमें दो राशियों की जरूरत पड़ी कि नहीं? मास एंड एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण। तो फोर्स को बनने में दो राशियों की जरूरत पड़ रही है। कौन कौन? द्रव्यमान और त्वरण। दैट्स वाई फोर्स इज अ व्हाट? डिराइव्ड क्वांटिटी। सेकेंड थिंग, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम
लीनियर मोमेंटम फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ. लीनियर मोमेंटम इज व्हाट? दिस इज p इज इक्वल्स टू m इंटू v. Further we have to express linear momentum required two quantities named as mass and velocity. Here mass is what? This is fundamental quantity and velocity is derived quantity. Okay, because velocity is nothing but this is the rate of change of displacement to the with the passage of time. तो वेलोसिटी यानी वेग को भी प्रदर्शित करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर टू फंडामेंटल क्वांटिटीज. दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. तो वेलोसिटी इज आल्सो अ व्हाट? डिराइव्ड क्वांटिटी. तो लीनियर मोमेंटम इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी. सेकेंड वन वी कैन राइट दिस इज वेलोसिटी, स्पीड, एंगुलर मोमेंटम. तीन क्वांटिटीज़ को छोड़कर मास, लेंथ एंड टाइम, ऑल द क्वांटिटीज़ आर व्हाट? दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है ना. तो डिराइव्ड क्वांटिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी क्या पढ़ते हैं कि जिसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे राशि की भी आवश्यकता होती है, उसको क्या बोला जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी. लास्ट हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. तो फिजिकल, राइट डाउन, फिजिकल क्वांटिटी. बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. पूरे फिजिक्स में इस फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ होगा, तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से इसको क्या होगा? समझना होगा. ठीक है. तो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी का तो वहीं तक वो था, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटी, तो इस फिजिकल क्वांटिटी बेटा क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन लेबोरेटरी विद डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट प्रोसेस. ठीक है. जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रयोगशाला में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? भौतिक राशियाँ बोला जाता है. डायरेक्ट का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब कि जैसे जिस क्वांटिटीज़ को हम अपनी आँखों से, जैसे सपोज दैट दिस इज़ अ बॉडी, ये कोई क्वांटिटी है सर्टेन हैविंग सर्टेन मास एम. इसको हमने अपनी आँखों से इसका मेजरमेंट किया, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने अगर आँखों की सहायता से हम इसको क्या कर सकें? मेज़र कर सकते हैं. इसके सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर सकें कि दिस क्वांटिटी हैविंग सर्टेन मास सपोज 2 किलोग्राम, length 2 meter, and this body is at rest, then the potential energy of body is suppose 2 joule. ओके. अगर ये बॉडी स्थिर अवस्था में है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा. इसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी है, इसका द्रव्यमान इतना है, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, समथिंग. तो अगर हम इसको अपनी आँखों की सहायता से अगर मेज़रमेंट कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? दिस इज़ कॉल्ड प्रत्यक्ष रूप या डायरेक्ट प्रोसेस. बट कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम अपनी आँखों से, उनका प्रॉपर्टी को हम लोग अपनी आँखों से मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं. हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, जस्ट लाइक व्हाट? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप. तो अगर हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का हेल्प लेते हैं किसी भी क्वांटिटीज़ के सारे फिज़िकल क्वालिटीज़ को मेज़र करने के लिए, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग इनडायरेक्ट प्रोसेस बोलते हैं या अप्रत्यक्ष रूप बोलते हैं. ठीक है. तो दो ही तरीका हो सकता है. फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड और सेकेंड वन इज़ व्हाट? इनडायरेक्ट मेथड. तो इन दोनों की हेल्प से जिन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जा सकता है लेबोरेटरी में, उन क्वांटिटीज़ को क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ बोला जाता है. फिजिकल क्वांटिटी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. दिस इज़ अनदर थिंग. फिजिकल या भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो मिक्सचर होती हैं किसका? मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ का. तो राइट डाउन इसमें फिजिकल क्वांटिटी में दोज क्वांटिटी
those quantity which can be measured in laboratory with direct or indirect process direct or indirect process those quantity which can be measured या expressed in laboratory with the help of direct or indirect process direct or indirect process is called physical quantity ओके। लिखेंगे वह राशियां जिनको प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उन राशियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उन राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं ठीक है बेटा। तो प्रयोगशाला और लेबोरेटरी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस या मेथड से मेजर किया जाता है जिनके प्रॉपर्टीज़ को उन क्वांटिटीज़ को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी मेनली आर 3 टाइप्स। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी इसी को बोलते हैं हिंदी में अदिश राशियाँ। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी इसी को बोलते हैं सदिश राशियां हिंदी में। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? दिस इज टेंसर क्वांटिटी। इसको बोलते हैं प्रदिश राशियां। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में बेटा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको यहीं तक हम लोग रखते हैं। कल अच्छे से हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और टेंसर क्या होता है। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियोस में इसको करेंगे हम लोग, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो एक वीडियो और लगभग 10 मिनट का होगा, उसके बाद उसमें हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर प्लस सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को क्या करें, लाइक करें। ठीक है, तो आपका मोटिवेशन चाहिए हमें, आपका मोटिवेशन हमें तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को और लाइक करेंगे। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ
वो राइट डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल। बेसिक फिजिक्स में हमारी करीब 6-7 वीडियो आ जाएंगी, 6-7 लेक्चर, और इसके बाद हम लोग कल ही से स्टार्ट करेंगे, कल ही से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करेंगे, बिल्कुल अलग अंदाज में। आप भी देखेंगे कि हाँ, ऐसे फिजिक्स को पढ़ा जाता है। फिजिक्स को पढ़ा नहीं, फिजिक्स को समझा जाता है। पढ़ने और समझने में और सोचने में, जितना आप सोचेंगे उतना ही फिजिक्स आपके लिए क्या होगी, आसान होगी। नहीं तो अगर आप रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको फिजिक्स कभी भी लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी भी क्लियर नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा, और हमेशा आपका डाउट क्लियर डाउट रहेगा, बना रहेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो, और डाउट आपका क्लियर तभी होगा जब हर एक टॉपिक पे, हर एक चीज़ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। आप कभी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए, नंबर के लिए ना पढ़ें, आप नॉलेज के लिए पढ़ें। अगर आपके पास नॉलेज है तभी आपके पास सब कुछ है, अदरवाइज़ नंबर लेके, सर्टिफिकेट लेके आप रोड पे टहलते रहेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। तो हमारी वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखें, ये नहीं कि स्टार्ट किया, देखा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हम लोग लाइव मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी कुछ लैक ऑफ सोर्स है, सोर्स की कमी है, जिसके कारण हम लोग बोर्ड पे लाइव डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग ये वाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ही हम लोग लाइव डिस्कशन में भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को मिलकर, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा। आपकी बहुत ही ज़्यादा इसमें भूमिका होगी, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। इस वीडियोस को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुंचेगी, उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। और आप प्लीज़ एंजॉय करके पढ़ें, कभी भी आप बर्डन होकर ना पढ़ें कि नहीं हमें ये पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा वीडियो लंबी मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एक वीडियो एक बार बैठ के 1 घंटे की बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियो में हम लोग एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, बताएं। हम अपना दूसरा तरीका और भी सरल, क्योंकि एक टीचर की सफलता उसी में होता है कि एक स्टूडेंट, जो उसका स्टूडेंट है वो समझ जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, मस्त होकर पढ़ाई करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।